कुमार को फिर भ्रम हो गया है कि वो पीएम मटेरियल हैं, वो पीएम मटेरियल हैं। और आज उनके प्रवक्ता जो हैं वो लगातार ये फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर नेता है नहीं, और नीतीश कुमार को अब उत्तर से दक्षिण तक लोग नेता मान रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को लेकर के यह भी कहा है कि भले ही बिहार तक ही हमारी पार्टी सीमित है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से भी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस बात को लेकर के उन्होंने बड़े लेवल पर यह कहा है कि नीतीश अन्नादुरई उत्तर भारत के ये अन्नादुरई हैं, मतलब इनको अब अन्नादुरई बता दिया गया। तो केसी त्यागी हैं जो नीतीश कुमार के प्रवक्ता हैं। तो केसी त्यागी अपने मुताबिक आवाज बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अन्नादुरई हैं, वो उत्तर भारत के अन्नादुरई हैं। और फिर उन्होंने कहा अपनी, चूंकि उनसे पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार की औकात क्या है, बिहार में भी तो बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुगुना जो उत्तर प्रदेश के नेता थे वो पीएम मटेरियल थे, एकमात्र विधायक उनकी पार्टी का हुआ करता था, तब भी वो पीएम मटेरियल हुआ करते थे। तो पीएम मटेरियल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पीएम मटेरियल है वो। ये उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले महीने उन्हें पीएम मटेरियल कहा था कि वही पीएम मटेरियल है। दरअसल नीतीश कुमार को यह भ्रम क्यों हो गया है? नीतीश कुमार को यह भ्रम इसलिए हो गया है कि उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं इतना बड़ा बड़ा लड्डू लेकर के आते हैं, हर जगह रिजेक्टेड है। और अभी वर्तमान में कांग्रेस की जो सरकार है वो 3 राज्यों में है, और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की लंका लगी हुई है। अस्थायी रूप से जो 3 राज्य हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पंजाब में आप देख ही रहे हैं किस तरह से कैप्टन की लंका लगा रहे हैं सिद्धू। राजस्थान में लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं हो रहा। सचिन पायलट के जो की टीम है, जो जिनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, उसकी दोबारा मंत्रिमंडल में आए नहीं है, वहां टकराहट अलग से चल रही है। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार कर नहीं पा रहे हैं, वहां अलग ढंग का टसर है। जिस राज्य में बहुमत के साथ सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में, वहां पर टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि भैया 2.5 साल का तो टाइम पूरा हो गया, अब गद्दी हमारे दो दो। कांग्रेस में तो गद्दी ही चाहिए। अब राहुल गांधी के भक्ति भाव में लगे हुए, सिर्फ राहुल गांधी की भक्ति भाव के कारण राज्य के मुख्यमंत्री बने व्यक्ति जो है अपने में मगन है कि नहीं, ऐसा कोई सौदा ही नहीं हुआ। जबकि यही माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है उस समय लीडर अपोजिशन टीएस सिंहदेव थे, तो वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, राज्य में अध्यक्ष भी थे पार्टी के। ये सब खेल तीनों राज्यों में चल रहा है। जो कांग्रेस अपनी बची हुई लोटियां डुबो रही है, उस कांग्रेस की मातेश्री को लग रहा है कि मैं अपने बेटा को बिना पीएम बनाए हुए मानूंगी नहीं। कोई उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बंगाल में जीत करके आई ममता बनर्जी किस महत्वाकांक्षा में थी कि उनकी तो सत्ता जा रही है, और वो एक तरह से मोदी को हराने वाली एकमात्र नेता है। सब लोग मोदी को से हार चुके हैं, एकमात्र वही हैं जो जिन्होंने फाइट किया बंगाल में। लेकिन जब वो दिल्ली में आई नेता बनने के लिए, तो उन्हें फुस कर दिया गया। उनका वो जो महफिल लूटने आई थी, उसी दिन सोनिया गांधी ने खेला कर दिया, अपने बेटा को ट्रैक्टर पर बैठा करके नचवा दिया दिल्ली में। तो पूरा जो पीएम मटेरियल उस दिन का राहुल गांधी बन गया, पूरे मीडिया में वो छा गया। विजय चौक पर आकर के कई राउंड बाइट दी, फिर साइकिल का घंटी बजा करके भी दिल्ली में घूमने लगा, नेताओं को गिफ्ट भी दिया, उसके बाद भी फुस। अब नीतीश कुमार को किसी ने समझा दिया है कि सरकार आपकी बिहार में जो है वो मोदी के एहसान पर है, क्योंकि बिहार की जनता ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया है। आप ज्यादा सीट पे लड़े लेकिन बीजेपी से आधी सीट आप जीते, तो आप तो अनैतिक रूप से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यही दांव है कि अब फिर आप जंगल राज से मिल जाइए और लालू यादव के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। वो बेचारा इसी में खुश हो जाएगा, 5वीं पाल फेल, 9वीं फेल, उससे तो इससे ज्यादा चाहिए नहीं। तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा और बिहार में फिर जंगल राज आ जाएगा और आप पीएम मटेरियल बन जाइए। और उसके बाद कम से कम आपके लिए यही बात हो जाएगी कि आप पीएम मटेरियल हैं। यही बात पूरी तरह से नीतीश कुमार को के अंदर ये भ्रम फैल गया है कि वो पीएम मटेरियल हो गए उन्हें। और ये माहौल बनाया जा रहा है कि यदि जातिगत जनगणना की बात आप नहीं माने तो इसकी आड़ में एक बहाना बनाएंगे नीतीश कुमार और पिछड़ी जातियों के लिए एक देश भर के महानायक बन जाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ने खुद ये एजेंडा तैयार किया
और बड़ी चालाकी से उस तेजस्वी जिसके बारे में जो तेजस्वी उनको फूटी आंख नहीं सुहा था, उसकी तारीफ उन्होंने पिछले दिनों की। और प्रधानमंत्री के पास जो विपक्षी दलों का, बिहार के राजनीतिक दलों का डेलीगेशन लेकर के वो पीएम नरेंद्र मोदी के पास गए, उन्होंने जातिगत आरक्षण की बात की। नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि हिंदू समाज यदि जातिवाद में बटा हुआ नहीं रहेगा तो ये क्षेत्रीय छत्रपों की कोई अहमियत रह नहीं जाएगी। धीरे धीरे क्षेत्रीय छत्रप खत्म हो रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता था कि सपा और बसपा के अलावा किसी की औकात नहीं है, वो दोनों मिल गए तो दोनों औकातहीन हो गए, दोनों शून्यवत के सन्नाटा हो गए। इतना बड़ा बड़ा लड्डू उत्तर प्रदेश से लेकर के दोनों आए। नीतीश कुमार को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरफ बिहार में भी आरजेडी और जेडीयू दोनों का अगली बार सफाया हो जाएगा। इसीलिए जातिवाद ही एक का जहर ही एक ऐसा मामला है और तुष्टीकरण के वोट के साथ वो क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत बढ़ा सकते हैं। तो नीतीश कुमार एक चाल चल रहे हैं। लालू यादव यूं ही नहीं कहते थे कि उनके पेट में दांत है और उसी से वो हवक्का मारते हैं, काटते हैं। नीतीश कुमार को फिर यह भ्रम हो चुका है कि वो पीएम मटेरियल हैं और उन्हें लगता है कि यदि नरेंद्र मोदी, क्योंकि 4 महीने का मात्र वक्त है, यदि मोदी सरकार जातिगत आरक्षण की बात नहीं करती है, नहीं जोड़ती है, जिसकी संभावना नगण्य है क्योंकि पूरा वो फर्मा तैयार हो चुका है। 2021 में ही जनगणना होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। 2022 में बताया जा रहा है कि 2022 की शुरुआत में जनगणना होगी, 2021 के नाम पर ही होगी। नीतीश कुमार ये माहौल बना रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं केंद्र की सरकार पर कि हर हाल में आपको जातिगत जनगणना करना होगा और जातिगत जनगणना जो ही सरकार रिजेक्ट करेगी तो ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देंगे और उसके बाद पीएम मटेरियल बनने के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि नीतीश को पता है कि वो गैर कानूनी अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी नहीं कहेंगे इसे, अनैतिक तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बिहार में नीतीश कुमार जिन उम्मीदों के साथ आए थे उसमें फेल हो गए। ये किताब यदि आपको मिले तो बंधु बिहारी शंकरसन ठाकुर की किताब है। यह बिहार की पूरी राजनीतिक, जो जैसे मैंने पत्रकारिता का काला अध्याय ये लिखा 20 साल के लिए, उसी ढंग से उन्होंने एक तरह से बिहार के 20 साल की पीड़ा को इसमें लिखा है और उसको 2 खंड में उन्होंने किया। ये बंधु बिहारी, ये दोनों बंधु बिहारी मिलकर के बिहार का कैसे सत्यानाश कर दिया, उसको शंकरसन ठाकुर ने, जो कि बिहार के बड़े काबिल, बहुत सीनियर और बहुत गंभीर जर्नलिस्ट रहे हैं, उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा, इस किताब को मैं लालू यादव वाले में मैंने आपको विश्लेषण करके द व्यूज मीडिया पर दिया है। इसमें जो नीतीश कुमार का हिस्सा है उसमें उन्होंने बहुत गहराई से लिखा है कि कैसे 2010 में जब नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर आए तो उम्मीदों के नीतीश कुमार थे और बड़ा बेहतरीन काम किया। उन्होंने किताब में नीतीश कुमार वाला जो हिस्सा लिखा है उसमें उन्होंने 2015 की जो 2010 में जब चुनाव होने थे सेकेंड टर्म में, तो बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने ये बताया कि कैसे 5 साल में बिहार का कायाकल्प नीतीश कुमार ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। भ्रष्टाचारियों पे आघात, माफियाओं को जेल, जैसे अभी योगी बाबा भेज रहे हैं, उसी ढंग से उन्होंने बहुत सारे माफियाओं को जेल भेजा। शहाबुद्दीन जैसे माफियाओं को जेल भेजा। बिहार में जो सही मायने में जंगल राज था, बहुत बड़े पैमाने पर गुंडे और माफियाओं को नीतीश कुमार ने जेल भेज दिया। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार का इंटेंशन 5 साल तक बहुत सही था। उन्होंने जमीन पर काम किया और बहुत बेहतर काम किया। लेकिन 5 साल बाद जब वो 2010 में चुन करके आए अपने बहुमत के आधार पे, उसके कुछ दिनों बाद जब नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी के लिए आए तो उन्हें लगा कि वो पीएम मटेरियल के रूप में हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक दांव चला, सेकुलरिज्म का नशा उनके अंदर छाया और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। उन्हें लगा कि जीतन राम मांझी राबड़ी देवी बन जाएगी, रबर स्टाम्प बन जाएगी, लेकिन जीतन राम मांझी ने ऐसा नहीं किया। बहुत दिनों तक तो जीतन राम मांझी इनके आदेश पालक रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि हमें हमारे अंदर का जो जमीर जगा कि क्या मैं नौकर थोड़ी हूं नीतीश कुमार का, मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं और इस जिम्मेदार पद पे हूं, नीतीश कुमार मुझे आदेश कैसे दे सकते हैं। ऐसे में फिर सरकार जीतन राम मांझी की गिर गई और आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार अपनी बना ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीतीश कुमार अपमानित होने लगे और उन्हें लगा कि लालू यादव के बेटे उन्हें अपमानित करते हैं और इस तरह से वो अपना पूरा करियर खत्म कर लेंगे। तब नीतीश कुमार अपना राग अलापने लगे। बीजेपी को भी लगा कि बिहार में उनका कोई कद्दावर नेता नहीं है, नीतीश के साथ मिलकर के फिर से सरकार बना ली गई। क्यों? क्योंकि तब तक नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका था कि नीतीश कुमार को इस समझ में आ गया कि अब वो पीएम मटेरियल नहीं रह चुके हैं।
नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी ने लकीर इतनी लंबी खींच दी है कि अब उनके सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। नीतीश को आज भी लगता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन नीतीश को यह लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से कभी भी उन्हें मोदी हटा सकते हैं। ऐसे में यदि वो विपक्ष का नेता बन जाएंगे तो सम्मानजनक ढंग से उनकी राजनीति से रिटायरमेंट हो जाएगी। तो ये अफवाह वो फैलवा रहे हैं कि वो पीएम मटेरियल है। इसके चक्कर में वो बिहार में फिर से एक तरह से जातिगत जंगल राज लाना चाह रहे हैं क्या, क्योंकि उनकी बोली एकदम से बदल गई है। और यदि उनके चेले इस ढंग की बात रख रहे हैं कि वो पीएम मटेरियल हैं, इसका मतलब सीधे तौर पे अपने गठबंधन के साथ उनका बगावत है। और ये साफ लगता है कि नीतीश कुमार बिहार को फिर उस जंगल राज की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने 2015 में जंगल राज की तरफ बिहार को ला दिया। कहते हैं कि 2005 से लेकर में जब 2005 से लेकर 2010 तक उन्होंने बेहतरीन काम किए। बिहार की लड़कियां स्कूल जाने लगी। उनका एक बेहतरीन काम था महिलाओं के लिए, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात। उन्होंने बिहार की महिलाओं के लिए बेहतरीन काम किया। इसीलिए जाति और मजहब से हट करके महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया। लड़कियां स्कूल जाने लगी क्योंकि लड़कियों को एक साइकिल गिफ्ट करने का एक चला, और हर लड़की जो भी हाई स्कूल में जाएगा, मतलब 7वीं पास करेगा, उसे एक साइकिल मिलेगी। इसके चक्कर में बिहार की घर घर लड़कियां पढ़ना शुरू हो गई। इससे बिहार में एक बड़ा बदलाव आया। नीतीश इसके लिए निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस किताब में शंकरसन ठाकुर ने बहुत बेहतरीन बात लिखी है कि 2005 तक जिस बिहार में सड़क नामक चीज नहीं थी, नीतीश कुमार ने वो बड़ा डेवलपमेंट किया। इसका मतलब नीतीश कर सकते थे। लेकिन नीतीश को 2011-12 के बाद से पीएम मटेरियल का ऐसा नशा छाया कि उन्होंने बिहार को फिर जंगल राज पर वापस भेज दिया। लेकिन बिहार उतना वापस जाने को तैयार नहीं था। इसका मतलब ये कि जब नीतीश कुमार 5 साल तक कंसंट्रेशन के साथ काम करते रहे कि मुझे एक बिहार के लिए काम करना है, बिहारी जो दिल्ली में गाली बन चुका हुआ था, महाराष्ट्र में गाली बन चुका था, नीतीश कुमार ने उसको बदल करके रख दिया। मतलब नीतीश कुमार में मटेरियल तो कुछ है, लेकिन जब महत्वाकांक्षा आपकी स्वार्थ और लोभ में बढ़ जाता है, जब आप जानते हैं कि ऐसा कुछ कर नहीं सकते, ऐसे में जब करने लगते हैं तो आप नीतीश कुमार बन जाते हैं और फिर आप बिहार बना देते हैं किसी राज्य को। हर बिहारी आपको बोलता नजर आएगा कि 2005 से 2010 के बीच बिहार डेवलपमेंट और विकास के उस राह पर गया जो आजादी के बाद कभी नहीं गया। इसीलिए नीतीश कुमार की अहमियत है। आज भी नीतीश कुमार सम्मान के पात्र इसीलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से 5 साल बिहार के लिए वो काम किया जो बिहार के इतिहास में किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। मतलब नीतीश कुमार में मटेरियल तो है, लेकिन अतिशय महत्वाकांक्षा किसी को नीतीश कुमार बना देता है। यही चीजें आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के रूप में आप देख रहे हैं, और यही चीजें आप बंगाल में ममता बनर्जी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी ऊर्जा ममता बनर्जी की आज के खेला होबे में लगा हुआ है। इसीलिए ममता बनर्जी से जो उम्मीदें बंगालियों ने की थी, वो पहले 5 साल में जो उन्हें बंगाल को जो मिला वामपंथ के बर्बादी के बाद, वो दोबारा नहीं मिल पाया। वही हाल महाराष्ट्र का है। पूरी एनर्जी शिवसेना और महाअघाड़ी की किसी और चीज में लगती है। नीतीश कुमार की भी पूरी एनर्जी इसी में लगती है। अच्छा है वो पीएम मटेरियल का सपना देखना शुरू कर दें और इस कुर्सी को छोड़ दें, क्योंकि बिहार में जो हालात हैं, बाढ़, मुजफ्फरपुर जैसा शहर जो बिहार की आर्थिक राजधानी है, वहां के आलम जो वीडियोस मैं देखता हूं, वो किसी बदहाल 18वीं शताब्दी के किसी शहर की तरह लगता है। नीतीश ने फिर बिहार को बदहाली की तरफ ढकेल दिया है। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज से नहीं, उन्हें लगता है कि रात में दिन रात यही सोचते रहते हैं कि उनकी कुर्सी सुबह रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसी 3-5 में लगे रहते हैं। नीतीश कुमार दरअसल अपने आप में एक एक प्रमाण है कि आप काबिल होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, तमाम मटेरियल आपके अंदर होने के बाद भी आप कैसे किसी योग्य नहीं रह जाते हैं। नीतीश उसके एक बेहतरीन उदाहरण है। आजकल उन्हें कोई झाड़ पर चढ़ा रहा है, कोई केसी त्यागी, कोई उपेंद्र कुशवाहा, ये कोई नहीं होता। ये नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा है। वरना नीतीश कुमार सीधे कह देते कि मैं एनडीए में हूं, और एनडीए में पीएम तो एक ही है, और औकात भी नहीं है मेरी, क्योंकि आपको बिहार ने 40-42 पे अटका करके रख दिया विधानसभा में, और आप खुद को पीएम मटेरियल समझते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या है।